सो भाई नमस्कार, वंदना, आभार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? मोस्ट वेलकम है आज की वीडियो में। तो आपको लेके आया हूँ श्री राम ऑटो मॉल नोएडा में, और आज यहाँ की नीलामी आपको दिखाने वाले हैं। तो बने रहिएगा, पार्ट्स में वीडियोज़ आएंगी, 7-8 पार्ट आएंगे। और अपना मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ज़बरदस्त रहिए। जो भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। ध्यान से सुनेगा। ये ऑप्शन हम श्री राम ऑटो मॉल नोएडा के अंदर 22 जून 2025 को कर रहे हैं। अछेजा गांव में चावल मिल के पीछे श्री राम ऑटो मॉल नोएडा हमारा रहता है, जहां पे फिजिकल ऑप्शन हम कर रहे हैं। इसकी टर्म्स एंड कंडीशन कुछ इस तरीके से रहेगी। सभी गाड़ियां एज वेरियस बेसिस पे सेल की जाएगी। अब एज वेरियस बेसिस पे क्या होता है, किसी भी गाड़ी पे कोई भी तरीके की ना क्लाइंट की तरफ से गारंटी है ना हमारी तरफ से गारंटी है। एज वेरियस बेसिस जैसी है वैसी पे आपको रेट लगाना है और वैसे ही गाड़ी पे आपको डिलीवरी की जाएगी। उदाहरण के तौर पे 2-3 चीज बता देता हूं। अगर गाड़ी में 2 चाबियां उपलब्ध है तो छल्ले में दोनों चाबियां रखी हुई हैं हमने। अगर एक ही चाबी है तो समझ लेना कि डिलीवरी के टाइम पे एक ही चाबी मिलेगी, दूसरी चाबी नहीं है हमारे पास। गाड़ी की डिग्गी में स्टेपनी पड़ी हुई है तो स्टेपनी आपको दी जाएगी। स्टेपनी नहीं है तो इसका मतलब गाड़ी में स्टेपनी आई ही नहीं थी। टूल्स पड़े हुए हैं तो टूल्स एज इट इज आपको मिलेंगे, टूल्स नहीं पड़े हुए हैं तो नहीं मिलेगा। एसी चल रहा है तो वर्किंग मिलेगा, नॉन वर्किंग है तो आपको नॉन वर्किंग के हिसाब से रेट लगाना। एज वेरियस बेसिस जो गाड़ी होती है उस रेट पे आपको ऑप्शन कराया जाएगा। जो भी गाड़ी पे रेट लगाएगा उस पे हमारी कंपनी की सर्विस चार्ज को कैलकुलेट करते हुए चलिएगा। वो कितना होता है बता देता हूं। मैक्सिमम लोगों को पता है लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूं। हमारी जो सर्विस चार्ज है वो 2.5% प्लस जीएसटी होती है, उसको कैलकुलेट करते हुए चलिएगा। अब वो उसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जैसे कि आपने 2 लाख रुपए की गाड़ी खरीद ली तो 2 लाख रुपए पे 2.5% बनकर आएगा 5,000 रुपए, और 5,000 पे हमारा जीएसटी लगेगा तो 5,000 का 18% का जीएसटी आएगा कोई 800-900 रुपए। तो आपको जो टोटल पेमेंट करनी है 2,05,800 रुपए करनी है। हमारी सर्विस फीस को भी कैलकुलेट करके चलना। जो भाई सिर्फ 2 व्हीलर लेने आए हुए हैं ये फीस डिफरेंट है। 2 व्हीलर के अंदर वहां पे 1,500 रुपए या 3% जो भी ज्यादा होगा वो एप्लीकेबल होगा। कार्स में 2.5% या 3,000 जो भी ज्यादा होगा वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, जैसे आपने कोई 80,000 रुपए की गाड़ी ले ली तो 2.5% उसका कम निकल कर आएगा, तो उस केस में आपको 3,000 रुपए प्लस जीएसटी देना है। अगर आपने कोई 2 लाख रुपए की गाड़ी ले ली तो 3,000 से ज्यादा 2.5% कैलकुलेट होगा, क्योंकि 2.5% आता है 5,000 रुपए। ठीक है, तो ये सर्विस फीस एक्स्ट्रा लीजिएगा। और इस सर्विस के फीस के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं है, जैसे ट्रांसफर की फैसिलिटी इसके अंदर है नहीं। अगर आप ट्रांसफर कराना चाहते हैं चार्जेस एक्स्ट्रा रहेगा। गाड़ी सर वो व्हीकल टू व्हीकल बताया जाएगा, क्योंकि हर ट्रांसफर का आरटीओ का खर्चा अलग होता है, आप पूछ सकते हो उसका। जो भी इंश्योरेंस का खर्चा, अगर गाड़ी में इंश्योरेंस नहीं है, अगर आपको इंश्योरेंस कराना है करवा हम देंगे, लेकिन खर्चा आपको देना है। तो सर्विस फीस के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा सर्विस चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है, उसके एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे करने होंगे। जो भी आज आप गाड़ी परचेज कर रहे हो, किसी भी गाड़ी में किसी भी तरीके के कोई भी पार्किंग पिछली आपको पे नहीं करनी किसी भी गाड़ी पे, और आगे 6 दिन की भी पार्किंग पे नहीं करनी है, ये सब फ्री है। ठीक है, लेकिन 6 दिन आज कोई आप गाड़ी खरीद लेते हो और 6 दिन के बाद अगर आप डिलीवरी लगाते हो तो आपको पार्किंग चार्जेस पे करना पड़ जाएगा। वो कितना होता है, एक गाड़ी पे पर डे का 590 रुपए, और डिले इंटरेस्ट आता है बिड अमाउंट का 18% पर डे का। तो जो आज आप गाड़ी परचेज कर रहे हो कोशिश करना अगले 2 से 3 दिन के अंदर गाड़ी रिलीज करा लीजिए। ठीक है, हमारी डिलीवरी कल से चालू हो जाएगी। डिलीवरी का टाइम सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक रखा रहता है, उसके बीच में आप आके डिलीवरी ले सकते हैं। डिलीवरी के टाइम पे आपको 100 रुपए का स्टैंप पेपर लेकर आना है, उसको नोटरी कराते हुए लेकर आना है हमारा बायर अंडरटेकिंग फॉर्म, जिसमें फर्स्ट पार्टी श्री राम ऑटो मॉल इंडिया लिमिटेड रहेगी और सेकंड पार्टी में जो बिडर जिसने गाड़ी ली है उसका नाम रहेगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, थर्ड पार्टी पेमेंट और थर्ड पार्टी रिलीजिंग अलाउ नहीं है। अब ये क्या होता है, जैसे कि मैं अमित सिंह को और यहाँ पे ऑप्शन कराने आया हूँ और मैंने कोई गाड़ी परचेज कर ली तो अमित सिंह को ही पूरी पेमेंट करनी है और अमित सिंह को ही गाड़ी डिलीवरी की जाएगी। ये नहीं है कि मैं किसी को भेज रहा हूँ, ऑथराइज लेटर आप कुछ नहीं चलता, आपको ही यहाँ पे आके गाड़ी रिलीज करानी है और मेरे को ही अपने अकाउंट से पेमेंट करनी है। ये नहीं है मैं अपने भाई के अकाउंट से करा दूं या अपनी वाइफ के अकाउंट से करा दूं या फादर के अकाउंट से। जो पेमेंट आनी है अमित सिंह के अकाउंट से आनी है। अमित सिंह अपने 5 अकाउंट से पेमेंट कर दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेमेंट जो आनी चाहिए वो अमित सिंह के अकाउंट से आनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, एक के साथ एक बंदे की एंट्री क्यों होती है, उसका एक रीजन होता है। सपोज करिए पहले हमारे साथ डीलर लोग जुड़े हुए थे, अब एंड यूजर लोग जुड़ चुके हैं। मेरे को गाड़ी चेक करने नहीं आती है तो मैं अपने साथ
या तो मैकेनिक ला सकता हूं या अपने एक दोस्त को ला सकता हूं जिसको गाड़ी चेक करनी आती है या जिसको मार्केट का रेट का पता है। उसको गाड़ी परचेजिंग मत करिएगा। अगर कल को वो गाड़ी नहीं उठाता है परचेज की हुई तो आपका जमा हुआ पैसा फोरफिट कर दिया जाएगा। गाड़ी किसी भी तरीके से कैंसिल और एक्सचेंज नहीं की जाती। अगर आप किसी भी तरीके से गाड़ी कैंसिल कर रहे हैं खरीदने के बाद तो या तो 20,000 रुपये या 10% जो आप जमा करके जाएंगे आज वो वापस नहीं किया जाएगा। किसी भी गाड़ी पे कोई भी तरीके की फाइनेंस हमारी तरफ से उपलब्ध नहीं है। आपको अगर आज गाड़ी परचेज कर लिए तो अगले 2 से 3 या मैक्सिमम 6 दिन के अंदर पूरी गाड़ी की पेमेंट करनी है और गाड़ी रिलीज करानी है। बाकी चीज आती है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। किसी भी गाड़ी में कोई भी तरीके की ब्लैकलिस्ट नहीं है, किसी भी तरीके का कोई भी केस नहीं चल रहा है। सभी गाड़ियों में आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा, आरटीओ किट, बैंक एनओसी और केवाईसी। ये सभी गाड़ियों में, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो या कमर्शियल गाड़ी हो। आरटीओ किट से मेरा मतलब है फॉर्म 28, 29, 30, फॉर्म 35, बैंक की एनओसी और जो पुराना बायर है उसकी केवाईसी। ये तो आपको सभी गाड़ियों में मिलेगी, ठीक है। ओरिजिनल आरसी और पार्टी पेशी व्हीकल टू व्हीकल डिपेंड करेगा, लेकिन हम जब भी गाड़ी रैंप पे चढ़ाएंगे सबसे पहले उस गाड़ी की अनाउंसमेंट करेंगे, तो उसको आपको ढंग से सुनना है और उसी के हिसाब से आपको रेट लगाने। जिसमें पार्टी अवेलेबल नहीं है तो आपको पता है आरटीओ में कितना खर्चा हो जाएगा, तो वो कैलकुलेशन आपको करनी है, हमको नहीं करनी, ठीक है। सर चालान का मैं बता देता हूं। चालान अनाउंसमेंट की जाएगी। मैं थोड़ा सा जिंक बता देता हूं कि 2 व्हीलर के अंदर जितने भी चालान है आपको पे करने होंगे और हमने बिटर बुक में वो चालान अमाउंट लिख दिया है। आप अपनी कैटलॉग में देख लोगे और हम अनाउंसमेंट भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज़ ना बता के आपको कोई चीज़ बेचेंगे। आप 1-2 गाड़ी में समझ जाएंगे हम पूरी ट्रांसपेरेंसी में गाड़ी बेचने वाले हैं, ठीक है। कोई चीज़ छुपाएंगे नहीं। जिसमें 15,000 के भी चालान है हम 15,000 अनाउंसमेंट करेंगे। 4 व्हीलर गाड़ियों में बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी रहेगी 98% जिसमें डॉक्यूमेंट सारी कंप्लीट है। अगर आज के दिन का कोई पुराना चालान होगा तो आपको पे नहीं करना, लेकिन अनाउंसमेंट को ध्यान से सुनिएगा। एक आधा गाड़ी ऐसी भी हो सकती है जिसमें चालान आपको पे करना होगा, लेकिन आप हमसे पूछेंगे सर इसमें कितना चालान है, तो हम उसका अमाउंट आपको बता देंगे, ठीक है। तो पहली जो गाड़ी होगी हम डेमो दिखाएंगे कि किस तरीके से गाड़ी अनाउंसमेंट करते हैं और किस तरीके से रहती है, ठीक है। यहाँ 2 तरीके की गाड़ियाँ होती है, रैपो और सिलेंडर। रैपो गाड़ी के अंदर आपको सिर्फ बैंक किट और एनओसी मिलेगी और बाकी आपको खुद काम कराना है। पार्टी की बैंक कोई जिम्मेदारी नहीं लेती। पार्टी आ गई तो आपका बहुत इजीली काम हो जाएगा, नहीं आई तो पैसे ज़्यादा जाएंगे। सिलेंडर गाड़ी होती है, पार्टी भी आ जाती है और काम इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है। तो दोनों तरह की है, तो थोड़ा सा 2-3 गाड़ियाँ स्टार्टिंग में आपको समझने में लगेगा। जो पुराने बिटर भाई हैं उनको सब कुछ पता है कैसे होगा। दूसरी बात, किसी ने मुझसे पूछा था कैश के लिए कि भाई हम कितना कैश दे सकते हैं। अगर कोई गाड़ी हमने खरीद ली तो हम कैश कितना दे सकते हो। पहली चीज, कैश आप 2 लाख रुपए दे सकते हो। 1,09,99 जो बोला जाता है उतना ही दे सकते हैं। आज जितनी भी आप पेमेंट कर रहे हो, चाहे ऑनलाइन कर रहे हो चाहे कैश कर रहे हो, उसको 2 लाख से माइनस कर दीजिएगा। सपोज करो मैंने 20,000 दे दिए, चाहे कैश दिए चाहे ऑनलाइन दिए 20,000, जाते टाइम शायद मैं 50,000 रुपए और दे जाता हूँ तो 70 हो गए। तो 70 को 2 से माइनस कर दिया तो उतना कैश आप दे सकते हो। 1,30,000 कैश दे सकते हैं। आज पूरे दिन में मैंने चाहे ऑनलाइन कैश 1,10,000 रुपए यहाँ डिपॉजिट कर दिया तो मैं 90,000 रुपए कैश दे सकता हूँ। सिंपल कैलकुलेशन। एक और किसी ने कस्टमर ने पूछा था मैं एक टोकन पे कितनी गाड़ी खरीद सकता हूँ। आप एक टोकन में 10 गाड़ी ले सकते हो, लेकिन रूल ये है कि आप जब भी दूसरी गाड़ी खरीदेंगे तो पहली गाड़ी का 10% मेरे पास जमा रहना चाहिए। एक तरीके से आपके पास जो ये टोकन पड़ा हुआ है 2 लाख रुपए की परचेसिंग के लिए पड़ा हुआ है। जैसे कि मैंने पहली गाड़ी 3 लाख रुपए की ले ली तो आपका 10% 30,000 होता है, तो 20 आपका पड़ा ही है। आपको 10,000 रुपए और जमा कराना है और फिर आप दूसरी गाड़ी पे रेट लगा सकते हो। फिर आपने वो उसका 10% करा दिया दूसरे का, तो तीसरे का। आप गाड़ी जितनी भी परचेस करते हो बस पिछली हुई गाड़ी का 10% आपका जमा रहना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, मैं अपनी तरफ से एक चीज बता रहा हूँ, कोई भी गाड़ी है खड़े होके पूरी चेक करके आपको रेट लगाना है। कोई भी गाड़ी किसी तरीके से कैंसिल और एक्सचेंज नहीं की जाएगी। अगर गाड़ी आपने परचेज कर ली है तो आपका ये जो अमाउंट है ब्लॉक हो जाता है। ये फिर रिफंडेबल नहीं होता है कि जब आपने गाड़ी परचेज कर ली है तो कोई भी गाड़ी है फोटो वीडियो जो जिसको भेजनी है घर में जिसको दिखानी है दिखा दीजिएगा। खरीदने के बाद ये एक्टिविटी चालू मत करिएगा। हमने पूरा टाइम आपको इंस्पेक्शन के लिए इसीलिए दिया था 10 से 12:30 बजे का कि आप सारी ये तसल्ली करके यहाँ बैठिए, ठीक है। अब रेडी टू सेल रहेगा। पहली जो गाड़ी रहेगी जो डेमो रहेगी, कैसे हम ऑक्शन कराते हैं। कौन सा मॉडल है?
सर हरियाणा की गाड़ी, यूपी का बंदा गाड़ी परचेज कर सकता है। जो डीलर भाई है उनको पता है, गाड़ी केयर ऑफ में गाड़ी ट्रांसफर होती है, नाम आपके आएगा, एक आपको आईडी देनी पड़ेगी हरियाणा की, वो एड्रेस वो आएगा, नाम आपका आएगा और गाड़ी का नंबर हरियाणा ही रहेगा। खर्चा, हाँ ना हो तो एजेंट खुद लगाता है अपना जुगाड़ से, ठीक है। सर गाड़ी ट्रांसफर आप किसी के भी नाम पे कराइए, वो ब्लैंक पेपर होते हैं, लेकिन आप यहां से जो परचेज करके लेके जा रहे हो वो सिंगल बंदा होना चाहिए। आप अपनी वाइफ के नाम पे भी ट्रांसफर करा सकते हैं। यहाँ से मैक्सिमम जो होता है, जो रेशो है, डीलर लोग ज्यादा लेके जाते हैं तो डीलर तो आगे बेचेगा गाड़ी, तो ब्लैंक पेपर आते, जिसको बेचेगा उसके नाम पे ट्रांसफर कराएंगे। जब भी आप ओरिजिनल पेपर लेके जाओगे, 10,000 रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट आपको डिपॉजिट रखना है, आप ओरिजिनल पेपर लेके जा सकते हैं। जैसी गाड़ी ट्रांसफर करा देंगे वो 10,000 रुपए आपका रिफंड हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी कैलकुलेशन है जो मार्केट में जैसे आप नहीं दे रहे सर, इस 2.5% के अंदर एक्स्ट्रा फीस नहीं है, वो हमारी कोर कमाई है उसमें, ठीक है बस। तो पहली गाड़ी है, ये एक डेमो है कि किस तरीके से मैं अनाउंसमेंट की जाएगी, किस तरीके से आप जानना चाह रहे हो कि भैया इसकी डिमांड क्या है, वो भी बताएंगे हम कि किस तरीके से किसकी आस्किंग है। आस्किंग हायर साइड ही रहती है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन हम लोअर साइड से चालू करते हैं, लेकिन आपको एक आइडिया देंगे कि किस गाड़ी कितने रेट की है। 2020 मॉडल है, यूपी 16 CQ 5908। ये डेमो गाड़ी है कि किस तरीके से अनाउंसमेंट करने वाले। इस गाड़ी के अंदर ओरिजिनल आरसी, पार्टी पेशी और आज का कोई पुराना चालान होगा तो आपको पे नहीं करना। तो डॉक्यूमेंट से कंप्लीट गाड़ी आपके सामने रैंप कराई जा रही है, जिसकी बैंक की तरफ से आस्किंग है मात्र 4 लाख रुपए की, लेकिन हम गाड़ी की जो बिडिंग चालू कर रहे हैं वो चालू कर रहे हैं 3 लाख रुपए से। 3 लाख रुपए, 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 3 लाख रुपए के लिए, 3 लाख रुपए के लिए कोई भी बिडिंग कर सकता है, ये सेल पे नहीं है, ठीक है। बिडिंग करने के लिए जैसे मैं 3 लाख अनाउंसमेंट कर रहा हूं, तो जो आपको बिडर बुक दे रखी है इसमें यूनिक नंबर है, कंधे से ऊपर आपको उठाना है। एक बार सभी लोग उठा दीजिए, खाली हाथ तो उठाना ही नहीं है सर, बिडर बुक उठानी है इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको उठाना है, तो मतलब आप रेट लगा रहे हैं। हम रेट अनाउंसमेंट करेंगे, आपको बस बिडर बुक उठानी, बस ये रहेगा। तो 3 लाख रुपए से बिडिंग चालू कर रहा हूं। 3 लाख रुपए के लिए कोई 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए का भैया का रेट आ गया 20-20 हजार से चल रहे। 3-20 के लिए 3-20 का रेट आ गया। 3-40 के लिए 3-40 का रेट आ गया। 10-10 हजार से चल रहे। 3.5 के लिए 3.5 3.5 लाख रुपए का रेट आ गया। 3.60 के लिए 3.60 का रेट आ गया। 3.70 के लिए 3.70 3.70 3.70 गोइंग, 3.70 का रेट आ गया। 3.80 के लिए 3.80 1, 3.80 2, 3.80 गोइंग सोल्ड अमाउंट 3,70,000, 3.80 हम डिमांड कर रहे हैं। थैंक यू बिल्डर आईडी 171। इस तरीके से ऑप्शन चलेगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन का पैटर्न थोड़ा चेंज कर लेंगे, जैसे अगर किसी की डिमांड रहेगी। तो मैं एक बार पूछना चाह रहा हूं, यहाँ पे 2 व्हीलर कितने लोग लेने आए हुए हैं? एक बार हाथ खड़ा करो, ठीक है। और यहाँ पे छोटा हाथी लोग कितने लेने आए हुए हैं? छोटा हाथी या पिकअप, ठीक है। कमर्शियल कार कितने लोग लेने आए हुए हैं? ठीक है। और प्राइवेट कार कितने लोग लेने आए हुए हैं? और इको कितने लोग लेने आए हुए हैं? इको, ठीक है, 3-4। तो भाई हम लोग पहले 2 व्हीलर का ऑप्शन कर रहे हैं और फिर कार का ऑप्शन करेंगे और बीच बीच में पिकअप वगैरह इंट्रोड्यूस करेंगे। तो 2 व्हीलर वाले लोग फ्री हो जाएंगे, चले जाएंगे, और बीच में कार और इसका मिक्स चलाएंगे। जैसे कि 4 कारों के बीच में कमर्शियल चला देंगे तो आपको इजीली रहेगा। तो 2 व्हीलर भाई ध्यान रखेगा, जिनको 2 व्हीलर लेने हैं रैंप पे बिकेंगे, कैमरे के सामने बिकेंगे। ऐसा नहीं है कि यहां से छोड़ के आप बाद में डील करो। यहां गाड़ी अनसोल्ड छोड़ दिया आपने तो बाद में आप हमसे क्वेश्चन मत करना कि भैया मेरे को ये गाड़ी लेनी है तो यहीं लेनी है, नहीं लेनी है तो यहीं नहीं लेनी, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, पहले 2 व्हीलर का ऑप्शन हो रहा है, आप फटाफट अपना 2 व्हीलर कर लेना। एक बार 2 व्हीलर का ऑप्शन बंद हो गया तो दोबारा चालू नहीं होगा। वो बहुत पहले की वीडियो वायरल हुई थी, वो बिक गई 1 लाख रुपए की। नहीं है भाई, वो बिक गई यार्ड में, वो यही है जो है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉट नंबर 16